प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि इन्हें निकालने के पहले हमने आपका न्यू ब्लूप्रिंट, रिड्यूस सिलेबस और पिछले वर्ष के पेपर्स, तिमाही छमाही के पेपर्स सभी को ध्यान में रखा। उसके बाद इन प्रश्नों को चयनित किया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा ये वीडियो, तो इसलिए पूरा देखिएगा। हाँ, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको उपयोगी वीडियो मिल सके। और प्लेलिस्ट पर, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी सब्जेक्ट के उपयोगी वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनसीन पैसेज। तो इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो मतलब इसमें जो पैसेज दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देना है। मैं पूरी पैसेज पढ़ूंगा तो स्वाभाविक बहुत समय लगेगा। मैं क्रमांक बताते जा रहा हूँ, प्रश्न बैंक आपके पास है ना, जिससे आपका समय बच सके। तो पहली पैसेज तैयार कर लेना है, ठीक है। और यदि आपके पास प्रश्न बैंक नहीं है तो आप मैं वीडियो को स्लो करके यहाँ पर बता रहा हूँ इस टाइप से, तो आप ये देख लीजिएगा। ये इसके क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। ये इसके क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, और इनके आंसर क्या है ये हमने टिक कर दिए, ठीक है ना। ये आप देखिएगा, ये यहाँ तक, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे ये देख लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन है इसमें, ये 10 है, ठीक है ना। तो इतना ये हो गया। इसके बाद देखिएगा ये तीसरी पैसेज, ये भी IMP है, कई सेटों में देखने को मिली है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसमें ये पूरी यहाँ तक है पूरी पैसेज ये, ठीक है। और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखिएगा, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए इसके। ये आपको कहाँ तक दिख रहा होगा, 5वां तक दिख रहा होगा पूरा। इसके 10 क्वेश्चन है पूरे, तो बाकी ये हो गए, ठीक है ना। यहाँ तक है आंसर, यहाँ भी लिखे हुए हैं, आप इससे मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। ये 5वें नंबर की पैसेज भी तैयार कर लीजिएगा, है ना। द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, ये वाली पूरी पैसेज है। तो इसके बाद इसमें देखिएगा यहाँ पर ये यहाँ तक पैसेज है, इस साइड भी है कुछ भाग इसका, ये पैसेज का कुछ भाग ये है, ठीक है। और इसकी ये क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए हैं। तो इसके पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे मैं बता दूँ, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इन पैसेज को भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद तैयार करना है आपको 6वें नंबर की पैसेज। यहाँ पर ये एक प्रकार से ऐसी पैसेज में कुछ संख्यात्मक फैक्ट वाली बात की जाती है, तो वो है इसमें। 6वीं पैसेज भी इम्पोर्टेंट है कुल मिला करके। और इसमें यहाँ पर देखिएगा इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू है, ठीक है ना। समय बच सके इसलिए मैं टिक लगा दिया हूँ, और आपको इसमें से देख लेना है। आपके पास प्रश्न बैंक है, उस पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर ये 8वें नंबर की पैसेज भी आपको तैयार कर लेना है ना। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिटनेस, ये पूरी पैसेज है। तो यहाँ से पूरा ये पढ़ लीजिएगा, और इसमें इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ तक है, पूरी पैसेज यहाँ तक है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर ये पूरे दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर आपके पेपर में पैसेज का ही दूसरा भाग आता है। इसमें आपको एक सुटेबल टाइटल देना होता है, और थोड़ी सा एक प्रकार से उसकी थोड़ी सी नोट्स बना करके लिखना पड़ता है ना। यहाँ पर लिख रहता है गिव द सुटेबल टाइटल, है ना, और उसकी नोट्स बना करके लिखिए। तो इसमें कौन सा तैयार करना है मैं बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको ये तीसरी पैसेज तैयार कर लेना है, पैसेज क्रमांक 3 है ये पूरी, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। और ये कन्वर्सेशन वाली पैसेज ये जो दी गई है इसको पूरे तैयार कर लेना है। इसमें यहाँ पर इसकी ये नोट्स है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पूरा यहाँ तक हो गया, इसका ये टाइटल लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तैयार कर लेना है 5वें नंबर की पैसेज, ठीक है ना। ये 5वें नंबर की पैसेज तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे का बता रहा हूँ, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये देखिएगा ये, और इसकी ये नोट्स वगैरह लिखिए, नोट्स, है ना। और यहाँ पर पूरे इसके बताइए योगा के ऊपर है वैसे ये, तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका टाइटल लिखा हुआ है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ।
तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 9वें नंबर की पैसेज है, एजुकेशन के ऊपर है, तो ये तैयार कर लेना है आपको। पैसेज क्रमांक 9, यहाँ पर ये पूरा आपको यहाँ तक ये पैसेज, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर ये दिए गए हैं, ठीक है ना। ये इसके नोट्स लिखना है, ठीक है, नोट्स, और यहाँ पर आखिरी में ये टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है ना, रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। इसके बाद ये पैसेज क्रमांक 10 भी देख लीजिएगा, पॉल्यूशन के ऊपर है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको आपको पढ़ेंगे तो एक प्रकार से पॉल्यूशन पर अगर ऐसे लिखने के लिए भी आएगा, ये पैराग्राफ लिखने के लिए, तो उसका भी आपको अभ्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कर लेना है। वैसे 1-2 सेट में ये आ भी चुकी हुई है ना, तो इस प्रकार से यहाँ तक इसकी ये हो गया, ठीक है कि नहीं, यहाँ तैयार कर लेना। और एक बात मैं बता दूँ, कई बार ऐसा आता है कि जो पैसेज रहती है ना, पैराग्राफ राइटिंग भी कई बार उसी में से मिलता जुलता आ जाता है, तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लीजिएगा पेपर देते समय, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसेज है उसी से मिलता जुलता आपको पैराग्राफ राइटिंग दे दिया है। अगर ऐसा होगा तो आपको एक प्रकार से सोने पे सुहागा मिल जाएगा, है ना। अब इसका देखते हैं, सेक्शन बी राइटिंग स्किल पर आधारित होता है, रीडिंग पर हो गया, अब राइटिंग पर होता है। तो इसमें आता है नोटिस लिखने के लिए, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर डिजाइन करने के लिए आता है ना। तो नोटिस में मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा, यहाँ पर देखिएगा, पहली वाली ये तैयार कर लीजिएगा, ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, यानी स्कूल में एक प्रकार से डांस प्रतियोगिता हो रही, तो उसके बारे में आपको स्टूडेंट को इन्फॉर्मेट करने के लिए सूचित करते हुए एक नोटिस जारी करना है, बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से और पढ़ लीजिएगा डिटेल में, तो ये तैयार कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा सेकेंड, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें एक प्रकार से ट्री प्लांटेशन के बारे में है ना, ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण के बारे में नोटिस आपको जारी करना है। तो ये हो गया इसका, तो ये हमने बताया पहला, और इसमें ये तीसरा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा एक ये वाली नोटिस देख लीजिएगा, ठीक है, ये कौन सी है, यहाँ पर देखिएगा एजुकेशन टूर, है ना, शैक्षणिक भ्रमण के ऊपर है, शैक्षणिक भ्रमण पे विजिट करने के लिए आप जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से नोटिस देना, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा भाई, है ना, जल्दी में मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि समय लगेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा पोस्टर डिजाइन, पोस्टर मेकिंग में, तो यहाँ पर ये कई बार देखने को मिल रहा है कि ब्लड डोनेशन के लिए कैंप आयोजित है, तो उसके लिए पोस्टर बनाइए, डिजाइन कीजिए। तो ये वाला पोस्टर देखिएगा इम्पोर्टेंट है, सरल भी है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। और फिर एक और यहाँ पर ये देखिएगा ये वाला पोस्टर, इसमें लिखा पीपल नॉट बी टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी जिसके बारे में जाना नहीं जाता कि किसका सामान है उसको टच ना करें, इस प्रकार से एक प्रकार से डिज़ाइन करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से ये पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए आपको कहा गया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा ये क्या के बारे में है, ये पोस्टर भी तैयार कर लीजिएगा, एनवायरनमेंट के बारे में है, डिजाइन द पोस्टर नीड टू सेव एनवायरनमेंट, है ना, पर्यावरण सुरक्षा के लिए है, तो ये इसका तैयार कर लीजिएगा। और थोड़ी सा इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर ट्री के बारे में बड़ा सुंदर पोस्टर आएगा अगर बनेगा तो, ठीक है ना। तो इसको भी सेव ट्री के ऊपर है, इसको देख लीजिएगा। अब इसको भी देख लीजिएगा, बहुत सारा ले आ जाए तो, है ना, डिजाइन करना, देखिए, है ना, ड्रॉप 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 करके लिख दिया, है ना, सेव वाटर, वो जल संरक्षण के ऊपर पोस्टर बनाने के लिए, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए तो इसका पूरा डिटेल यहाँ दिया रहता है, तो उसका आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना पेपर इत्यादि में, तो वो इस प्रकार से हो गया, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसको भी देखना है आपको, ये तैयार कर लीजिएगा। मतलब इसमें कि लिखा है यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर योर सन, अपने बच्चे के लिए इंग्लिश ट्यूटर की आवश्यकता है, तो एक राइट आउट एन एडवर्टाइज, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है, क्लासिफाइड विज्ञापन, तो वांटेड इंग्लिश ट्यूटर, इस टाइप से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है ये यू हैव लॉस्ट यूर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए हैं, तो न्यूज़पेपर में आपको ये एडवर्टाइज निकालना है ना। अब इसके बाद इसको भी देख लीजिएगा, यू आर अनीता यू वांट टू परचेज अ सेकेंड हैंड लैपटॉप, आपको मतलब पुराने लैपटॉप की आवश्यकता है,
तो उसके बारे में आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना है, तो इसको देख लेना है। अब इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेटर राइटिंग के बारे में, है ना। तो लेटर राइटिंग में यहाँ पर आपको ये तैयार कर लेना भाई, बहुत सरल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहले आता भी था, यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड, यानी प्रवेश पत्र आपको नहीं मिला हुआ है क्लास 12th का, तो आपको यहाँ पर भोपाल के लिए, भोपाल सेक्रेटरी के नाम पर यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका भाग कुछ यहाँ भी लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा ये, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद ये देखिएगा, इसमें लाउड स्पीकर के कारण हल्ला होता है, तो न्यूज़पेपर में आपको कंप्लेंट करने हेतु एक शिकायती पत्र टाइप से लिखना है, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसमें ये कौन सा है, करेक्टर सर्टिफिकेट इशू, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, है ना। तो प्रिंसिपल के नाम पे लेटर लिखना है। फिर यहाँ पर देखना है आपको, ये कौन सा है, ये 10वें नंबर पे दिया प्रश्न बैंक में, है ना। इसमें डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त करने के लिए आपको बोर्ड सेक्रेटरी के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहा गया, तो ये इसका हो गया। तो यहाँ तक है पूरा, देखिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे देख करके, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके अथवा में आया करता है लेटर, है ना, लेटर लिखने के लिए, तो उसमें मतलब मित्र को या पिताजी को, तो जैसे यहाँ पर लिखा हो, राइट अ लेटर कांग्रेचुलेटिंग हिम टू हिज सक्सेस, मतलब अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें उसको उसकी सफलता के लिए धन्यवाद प्रेषित कर रहे हों आप, इस प्रकार से है ये। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक है इसका शेष भाग, ठीक है। फिर इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये वाला, ये काय के लिए है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड, है ना, एडवाइजिंग हिम टू स्टडी, मतलब आप अपने मित्र को एक सलाह स्टडी के लिए, सलाह काय के लिए, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज इत्यादि के लिए स्टडी के लिए आप किस प्रकार कर सकते हैं, सलाह देते हुए, परामर्श देते हुए एक लेटर लिखने के लिए कहा गया है। इसको और अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिएगा, ये है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये अपने पिताजी के लिए एक पत्र लिखना है, इसमें, है ना, उसमें 1000 रुपया आपको मंगाने के लिए है, काय के लिए, यूनिफॉर्म और कुछ बुक्स वगैरह, हॉस्टल फीस वगैरह के लिए, ये आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद 5वें क्वेश्चन पर देखते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है, इसमें स्पीच, पैराग्राफ, आर्टिकल इत्यादि लिखने के लिए आता है, एक प्रकार से आप जिसको ऐसे निबंध वगैरह कहते हैं वो। तो इसमें पहला ये तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, तो इसके बारे में तैयार कर लेना है। ये पूरा है, आप प्रश्न बैंक में लिखा भी होगा आपके पास, और परीक्षा अध्ययन वगैरह में भी मिल जाएगा, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है, और ये देखिएगा यहाँ तक, ये पूरा देखिएगा यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये वाला तैयार कर लेना है। इसके बाद ये देखिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। वर्तमान में ये चल भी रहा था खेल प्रतियोगिता वगैरह, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ तक है। इसमें इसके आगे ये देखिएगा, ये कहाँ तक, ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर, और एक पैराग्राफ और है इसका आखिरी का, कंक्लूजन वाला, तो ये है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है, समस्या है, तो इस पे भी आप करंट मुद्दे पर ही ज़्यादातर आते हैं ये वाले प्रश्न, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ये पूरा है, यहाँ तक ये चल रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको तैयार कर लेना है ये, इसके बाद यहाँ पर है ना, यहाँ से पूरा ये देखिएगा कहाँ तक एंड हुआ है, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसको भी देख सकते हैं, पॉल्यूशन एक ग्रेट चैलेंज, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है पॉल्यूशन, प्रदूषण, तो इसके बारे में, है ना, आता रहता है ये अक्सर करके, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका शेष यहाँ पर है, यहाँ पर, है ना, ये देखिएगा, ये तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एक ही दो ठो क्यों नहीं बताएं, भाई क्या है, न्यू पैटर्न में आप देखे होंगे ना कि ये पैराग्राफ राइटिंग कुछ भी आते रहते हैं ना, तो इनको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, आपसे बनेंगे, है ना। वैसे आप इसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि जो ऐसे आता है उसके पैराग्राफ आता है, उसके अथवा में ये आ सकता है, मोबाइल फ़ोन शुड बी बैन इन स्कूल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स, है ना, मोबाइल फ़ोन बैन होने चाहिए विद्यार्थी या शिक्षक के लिए स्कूल में,
इस टाइप से एक प्रकार से स्पीच के बारे में उस सेट में मेरे को देखा, इसलिए मैं इसको चिन्हित कर दिया हूँ। स्पीच के अंतर्गत इसको भी आप देख सकते हैं, डू यू एग्री दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो इसमें भी देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कई बार इस पे ऐसे आगे तो उसमें भी बन जाएगा लिखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये भी रिपोर्ट राइटिंग इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ट्री प्लांटेशन वीक या वृक्षारोपण पखवाड़ा सप्ताह जिसको नहीं कहते हैं, तो उसके बारे में ये एक प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग लिखना है ना। स्कूल मैगजीन में पत्रिका लिखना है, स्कूल मैगजीन में आपको एक प्रकार से रिपोर्ट बना करके लिखना है। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर में। तो ग्रामर तो भाई कुछ भी आ जाते, कहीं से कोई भी वाक्य पूछा जा सकता है, आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं। अब क्या आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर यहाँ पर देखिए ए एंड द का प्रयुक्त आता है। कौन सा प्रश्न आया है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं इस प्रकार से देखा हूँ कि जो प्रश्न परीक्षा में 2 या 2 से अधिक बार ज़्यादा आया, 2 बार 3 बार 4 बार, उन पे हमने यह पिंक कलर से ऐसे करके टिक कर दिए हैं और IMP भी लिख दिए हैं। तो जिसपे टिक लगा हुआ है, IMP लगा हुआ है, उनको यहाँ से आप प्लीज़ देख लीजिएगा। एक एक पढ़ूंगा तो बहुत सारा है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न बैंक में दूसरा, तीसरा, है ना, फिर यहाँ पर ये 9वां, 11वां ऐसे करके टिक लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे हुए हैं। तो मैं वीडियो को बिल्कुल मतलब आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे ये ऐसे करके बता रहा हूँ। आप बढ़िया इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जिस पे टिक लगे हुए हैं उन्हें आप चिन्हित करके उनको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं प्यारे विद्यार्थी, यहाँ उत्तर भी लिखे हुए हैं। वैसे भी उत्तर में भी टिक कर दिए हैं तो आपको आसानी जाएगी। फिर इसके बाद डू इज डायरेक्टेड, है ना। डू इज डायरेक्टेड, जैसा निर्देशित है वैसा करो। तो यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव बदलने के लिए तो इसमें पहला और ये जा कर के तीसरा भी इम्पोर्टेंट है ना, चेंज द वाइज, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें इस साइड पे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा ये 6वां 7वां, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा 13वां, जो पिंक कलर से टिक हैं उनको कह रहा हूँ, है ना। बाकी तो इसमें टिक पहले ही से लगे थे। प्रश्न बैंक हमने किसी विद्यार्थी के लिए थे, पहले ही से टिक उसने खूब सारे लगा लिए थे भाई, है ना, उसको बहुत बनता होगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए 13वां, फिर इसके बाद है 15वां, 15वां के बाद यहाँ पर आगे देखते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर देखिएगा 28 और यहाँ पर 32, 33, फिर इसके बाद 46, ठीक है ना, ये 46 ये वाला। आप वैसे यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आंसर बता रहा हूँ इनके, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाले इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप पूरे यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। पहला तीसरा के बाद यहाँ पर 6वां और 7वां, फिर इसके बाद 13वां, फिर 15वां 16वां, है ना, 15वां 16वां, ठीक है ना, ये 15वां 16वां। ये आंसर भी लिखे हुए हैं, इससे आपको आसानी भी जाएगी चिन्हित करने में, ठीक है। और इस साइड पे देखिएगा, इस साइड पे तो यहाँ पर ये 28 और फिर 28 के बाद फिर यहाँ पर 32, 33 और फिर यहाँ पर ये जाकर के 46 और ये 49 और फिर ये 52, 53 और ये 55। ये एक्शन डी टेक्स्ट बुक में पहले में आ जाता है हॉर्नबिल से मतलब एक्सट्रैक्ट वगैरह। एक्सट्रैक्ट पहले नंबर की एक्सट्रैक्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली, है ना। तो इसको देख लीजिएगा पूरा, ये इसका आंसर यहाँ तक है, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें सेकंड एक्सट्रैक्ट भी देख लीजिएगा, सेकंड ये वाली पीपल सेट वाली, ये पूरे ये जो दिया है तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ये यहाँ तक है, ठीक है ना। फिर ये 5वें नंबर की एक्सट्रैक्ट जो दिया 5वां नंबर, इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये पूरा इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हैं, ये ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद ये 6वें नंबर पे है, इसको भी तैयार करना है। 6वें नंबर पे एक्सट्रैक्ट है पूरा, इसको भी तैयार करना है। ये पूरा दिया है, प्रश्न बैंक में है, तो इसको आप तैयार कर लें पूरी यहाँ तक। ये इसको भी देख लीजिएगा, ये इसके क्वेश्चन का ये आंसर है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये 7वें नंबर की एक्सट्रैक्ट भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ये यहाँ तक है पूरा, ये ठीक है ना। अब देखेंगे पोएट्री पर, हॉर्नबिल में पोएट्री के अंतर्गत। तो पहले नंबर की एक्सट्रैक्ट इसको देख लीजिएगा, पोएट्री में है ये, तो इसको देखना है आपको। ये टिक लगे भी हुए हैं आंसर में, पहला
और इसके बाद प्यारे विद्यार्थी देख लीजिएगा ये तीसरा, ठीक है ना, तीसरा इसको देख लेना है, ये इसके यहाँ तक हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरे के बाद फिर यहाँ देखिएगा ये पाँचवा, ठीक है ना, इसको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पर ये 7वें नंबर की एक्सट्रैक्ट भी देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर 9B के अंतर्गत यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स के में एक्सट्रैक्ट ली गई हैं स्नैपशॉट से। तो इसमें देखिएगा कौन सा, इसमें दूसरे नंबर की एक्सट्रैक्ट, ये दूसरे नंबर की एक्सट्रैक्ट, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, और इसमें तीसरी भी देख लीजिएगा, ठीक है, तीसरा, ठीक है, और इसकी क्वेश्चन आंसर यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक है, इम्पोर्टेंट है ये IMP। फिर इसमें 5वें नंबर की एक्सट्रैक्ट भी देखना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पिछले पेपर्स में आ चुकी है। अब इसके बाद शुरू हो जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप 2 नंबर वाले। तो हॉर्नबिल से इसमें पहले देखते हैं, चैप्टर वाइज है, पहले चैप्टर में देखना है आपको पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर देखना है इस साइड पर ये चौथा, फिर पाँचवा, चौथा पाँचवा के बाद फिर ये सातवां, ठीक है ना, सातवां, ठीक है, ये सातवां ये हो गया। फिर इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर में यहाँ पर पहला ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, फिर इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा सेकंड चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर में आपको ये चौथा भी देख लेना, चौथा पाँचवा छठवा, चौथा पाँचवा छठवा। फिर इसके बाद है यहाँ पर थर्ड चैप्टर में ये आपको पहला, फिर इसके बाद ये तीसरा के बाद ये चौथा, फिर यहाँ पर इस सेट पे देखें, इस सेट पे ये चौथा तक हो गया। फिर इस सेट पे देखते हैं यहाँ पर ये सातवां और नौवां, ठीक है। फिर 7वें नंबर के चैप्टर पर लेसन 7 से ये दूसरा और तीसरा, ठीक है। फिर यहाँ पर लेसन 8 से इसमें देखना है आपको पहला और नौवां और ये पाँचवा, ठीक है, पहला नौवां पाँचवा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखिएगा ये आठवां, ये वाला आठवां, ठीक है। और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसी अध्याय में, इसी चैप्टर लेसन में 10वां, ठीक है ना, 10वां देख लेना है। और फिर इसमें ये 14वां भी तैयार कर लेना है, ठीक है ना, 14वां भी तैयार कर लेना है। और फिर यहाँ पर अब अगला प्रश्न शुरू हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री से लिए गए हैं। तो पोएट्री में ये पहला फोटोग्राफ में ये पहला ही क्वेश्चन है, पोएम ए फोटोग्राफ में। तो ये पहला तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये तीसरा तैयार कर लेना है आपको इसमें। फिर दूसरे नंबर की पोएम जो है ना, तो इसमें पहला और ये तीसरा, इसको तैयार कर लेना, तीसरा, ठीक है। और आगे फिर ये द वॉइस ऑफ रेन, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है यहाँ पर सेकेंड नंबर का, ठीक है ना, इसको तैयार कर लेना है। और इसी में आपको देखना है ये कौन सा, ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना, चौथा, और यहाँ पर ये चौथा छठवा, ठीक है। और फिर इसके बाद है पोएम चाइल्डहुड, इसमें आपको तैयार कर लेना है ये कौन सा, छठवा, ठीक है ना, छठवा तैयार कर लेना, छठवा IMP है। ये पूरा हो गया। अब इस साइड पे देखते हैं, इसी में है ये आठवां तैयार कर लेना है, आठवां। और फिर यहाँ पर ये 12वां, ये वाला 12वां, और 12वां के बाद फिर ये अगली पोएम है फादर टू सन, इसमें ये सेकेंड नंबर का प्रश्न इस तैयार कर लेना है। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगले प्रश्न 12वां क्वेश्चन शुरू हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर जो होते हैं स्नैपशॉट से लिए गए हैं ये वाले प्रश्न। तो इसमें देखना है आपको पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और फिर यहाँ पर ये पाँचवा, ठीक है, इतना इसमें तैयार कर लेना है। फिर लेसन 2 में देखना है दैट में इसमें पहला और दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और फिर लेसन 5 है मदर्स डे, इसमें पहला ही इम्पोर्टेंट है,
अब इसके बाद इसमें पहला के बाद ये पाँचवा देखिएगा, पाँचवा, ठीक है ना, पाँचवा। और इस साइड पे इसमें देखते हैं, इस साइड पे यहाँ पर ये नौवा, ठीक है ना, नौवा। और फिर इसके बाद 7वें नंबर के पार्ट पर लेसन 7 पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और इसी में यहाँ पर ये पाँचवा, ठीक है, पाँचवा। और फिर यहाँ पर देखिएगा ये 8वां तैयार कर लेना है, 8वां। अब इसके बाद लेसन 8 इसमें देखते हैं, ये 7वां तैयार कर लेना है, फिर 9वां और 10वां, 9वां और 10वां। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लॉन्ग आंसर, बड़े क्वेश्चन, इसमें 3-3 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपको पहला हॉर्नबिल से ही लिया गया है, तो इसमें पहला तैयार कर लेना है, पहला। फिर इसमें ये डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर, है ना, तो इसको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा ये 9वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है आपको, ठीक है ना, ये वाला प्रश्न तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी पेज पर 13वां और ये 14वां क्वेश्चन, 13वां और 14वां तैयार कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए बड़े हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा 16वें नंबर का प्रश्न तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखना है पोएट्री में, है ना, हॉर्नबिल पोएट्री, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो इसमें पहला तैयार कर लेना है। पहला के बाद फिर यहाँ पर देखिएगा दूसरा भी, ये दूसरा, और दूसरा के बाद फिर यहाँ पर ये तीसरा भी तैयार कर लेना है, और ये चौथा भी तैयार कर लेना है। इसके चारों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये 9वां क्वेश्चन, 9वां ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री रीडर सो स्नैपशॉट्स में देखिएगा ये पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, पहला इम्पोर्टेंट है। और इस साइड पे देखते तो ये 6वां इम्पोर्टेंट है, ये 6वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये 8वां भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला। और यहाँ पर जा कर के ये 10वां इम्पोर्टेंट है, ये 10वां। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एक ही वीडियो पर पूरे इंग्लिश के सभी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। यदि आप इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और आपके इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। तो आप देखिएगा और जो भी समस्या जाए ज़रूर लिखिएगा, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आप चिंता न करें कि आर्मी का कोर्स थोड़ी सा बड़ा ज़रूर है, इसलिए परेशानी हो रही होगी आपको, लेकिन आप निश्चित तौर पर यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अंक से पास होंगे। सभी लोग 12th में जाएंगे, ये हमारी शुभकामनाएं अभी से हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो मिल सकें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।